अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाइस्ता सुरैया हैदराबाद टाइम्स से इस वक्त मौजूद हूँ सिटी थाने पर। जी नाज़रीन, अभी 2 घंटे पहले ही एक वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें एक बारात आ रही थी और वो हवाई फायरिंग करते हुए आ रहे थे। उस हवाई फायरिंग के दौरान जो है 2 बहन भाई कोई रोड से जा रहे थे और वो गोलियाँ जो है वो उनको लगीं। यहाँ पर पुलिस का रोल ये है कि वो कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं है। एफआईआर शायद काटी है या नहीं काटी है, व्हाटएवर, कुछ लोग अंदर हैं, लेकिन पुलिस का रोल जो है वो ये है कि फायरिंग जो है वो दूल्हा वाले कर रहे थे और 15 से 20 बंदे उन्होंने दुल्हन वालों के पकड़ के अंदर जो है वो रखे हुए हैं और कोई कॉपरेशन नहीं है इनका। तो अभी हम चलेंगे, हॉस्पिटल भी चलेंगे, देख कर आएँगे कि वो जो 2 बहन भाई हैं उनकी तबीयत कैसी है, कंडीशन कैसी है, और आपको आगाह रखेंगे, तो रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त हम लोग सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में, जहाँ पर अभी जो वाक़या पेश आया है। ये वो खातून है जिनके सर पे गोली लगी है और ट्रीटमेंट इनका अच्छा चल रहा है। यहाँ से हमने बात की है, इनके हस्बैंड हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी सर, कुछ बताएंगे इस वाक़े के बारे में कि क्या ऐसे हुआ, कैसे पेश आया? शादी की फायरिंग थी, उसके अंदर ये वाक़या पेश आया। फ़िलहाल हमारे को इंसाफ चाहिए इस पर। तो आप जानते हैं उन लोगों को जिनकी शादी थी? हम अभी नहीं जानते, फ़िलहाल अभी हम इधर ट्रीटमेंट हो जाए उसके बाद देखेंगे। इनके भाई कहाँ हैं? भाई को भी गोली लगी है इनके, वो भी, उनका भी इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट उनका भी हो रहा है। जी हाँ, वो इधर ही हैं, लेकिन वो अभी दूसरे वार्ड में। ये जो शादियों में फायरिंग्स होती हैं, यहाँ कौन सा कानून है कि ये फायरिंग हो और किसी राह चलते हुए को अचानक जो है वो इस तरह हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाए, कितने घरों को तबाह कर दिया जाता है? जी मैम, मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरीके की कोई भी खुशियाँ होती हैं सबके, लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी के घर को आप इस तरह कर दें। हम कितने परेशान हैं, मेरे एक शौहर इकलौते हैं घर के अंदर और कोई भाई नहीं है, ना कोई मेरे ससुर है, कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरे शौहर हैं। अब वो ही ऐसे हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए जिसने ये सब कुछ किया है। ये घर के अंदर सबसे छोटी है, वो इकलौते हैं और मेरी एक छोटी सी बच्ची है। हम लोगों का ख्याल रखने वाले, घर चलाने वाले वही शख्स है, और कौन है? तो मेरा मुतालबा है कि प्लीज़ उन लोगों को सबको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि शादी में ऐसा ना हो कि देखो नुकसान ही हुआ है बच्चे का, और एक ही भाई है इनका, अल्लाह उसको सेहत दे। एक ही भाई है जिसको हाँ, छर्रे लगे हैं उसको, इस बच्ची को ज़्यादा लगी है। मेरी अपील है हुकूमत से भी, सबसे कि ऐसा बिल्कुल बंद करें। इस तरह कितना नुकसान हुआ है। हमारा भाई एक है, हम 4 बहनें। हमारी वालिदा की जो हालत है ना घर पे, हम जानते हैं क्या हालत है उनकी। जाहिर है उनके सामने उनकी जवान बेटे को गोली लग के जाए तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। रास्ते में इनके साथ ये वाक़या पेश आया। ये मतलब अभी ड्रेसिंग करवा के आए हैं, लेकिन इनकी बहन की कंडीशन बहुत ख़राब है। इनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे मैडम ये, और लोगों ने गोली लगने के बाद भी आवाज़ें लगाई हैं कि बंद कर दो, लेडीज़ के गोली लग गई है, लेकिन गोली नहीं सुनाई नहीं दी इन्होंने कुछ भी। 4-5 बंदे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, लेके भागा हूँ मैं, दोस्त यार लेके भागे सारे, तो जब भी इन्होंने बंद नहीं करी थी। इनको पता चल गया था, उसके बावजूद फायरिंग स्टार्ट थी, बंद नहीं करी थी इन्होंने। तारों में भी आग लगी थी, अनार वगैरह जला रहे थे ये, लेकिन इन्होंने बंद नहीं करी थी। तो ये सिटी थाना तो उसके बहुत करीब लगता है, इनको पता नहीं चला? पुलिस नहीं थी वहाँ पर मौके? पुलिस कुछ भी नहीं थी मौजूद। ये इस केस के बाद जो ये सारे के सारे भागे ये बारात ले गए। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने उन 2 बहन भाइयों को भी जो है वो देखा यहाँ पर। भाई जो है वो कदरे बेहतर हैं, लेकिन बहन की कंडीशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है। मैसेज एक ही होगा, सबने यही मैसेज दिया कि शादियां करते हैं आप, अपने घरों को जो है वो आबाद करते हैं, एक खुशी वाली बात होती है, लेकिन उस खुशी का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप जो है वो हवाई फायरिंग करना शुरू कर दें। 144 लागू है इस पर, और इस वक्त तक जो है वो दूल्हा तो ज़ाहिर है लापता है या लापता करवा दिया गया है, और कानूनी कार्रवाई चल रही है, पुलिस इनके साथ ताउन कर रही है, फॉलोअप लेते रहेंगे, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन मेरी एक गुजारिश होगी, सबसे एक गुजारिश होगी, शादियां करें, खुशियां मनाएं, कुछ भी करें, लेकिन इस तरह असलहे की नुमाइश करना और फायरिंग करना ये कहीं भी जो है वो आपको सूट नहीं करता है। कितने घर जो हैं वो बर्बाद होते हैं सिर्फ इन्हीं कंडीशंस की वजह से, इन्हीं बातों की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। कैमरामैन अहमद रज़ा के साथ शाइस्ता सुरैया, हैदराबाद टाइम्स।